हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपकी कोई व्यवस्था चलती है, आपका कोई सिस्टम चलता है, आप किसी सिस्टम के तहत काम करते हो, आप अपने ऑफिसर्स लाइन में यदि हो तो एज पोस्ट आप पॉजिटिव काम करते हो, नेगेटिव काम करते हो, तो उसमें जब कोई आता है और आपके उस सिस्टम में, आपकी उस व्यवस्था में अड़चन पैदा करता है और आपके उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है, तब आप क्या सोचते हो या हम लोग क्या सोचते हैं? 99% तो यही होता है कि मैं देख लूँगा, देखता हूँ तेरे को। लेकिन उनमें से -% लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई आपकी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, मैं मेरी व्यवस्था से काम कर रहा था और ऐसा ताकतवर आदमी आया है। ताकतवर आदमी का मतलब कि वो इतनी हिम्मत रखता है, उसके पास भी इतनी पावर है। हो सकता है कि उसके पास मेंटली पावर हो, उसके पास कलम की पावर हो, उसके पास पॉलिटिक्स पावर हो, कोई भी पावर हो सकती है, और उस पावर से आपकी व्यवस्था को स्टॉप कर दिया, ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, रोक दिया। तो ऐसा पढ़ा जाए ना कि उस आदमी की पहुंच तक, उसकी पावर को गेन करने के लिए क्या किया जाए और पॉजिटिवली किया जाए। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी, जिस बुक में SDM साहब लिखते हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में एक सिस्टम चलता था और उस सिस्टम में वो हर बार स्कूल का मैनेजमेंट उन सारे बच्चों को पास करवा देता था। तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस होता था कि बच्चे सारे पास होंगे, तो इसलिए कोई पढ़ता नहीं था। एक दिन एक SDM साहब आए, कोई और SDM साहब आए, और SDM साहब को पता चला कि यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को नकल करके पास करवाया जाता है, यानी स्टूडेंट्स को। वो वहीं पे आ गया पेपर वाले दिन, बोर्ड के पेपर थे 10th क्लास के, आके बैठ गए। तो वो जो बैठे साहब हैं, उस टाइम वहाँ स्कूल के जो नकल करवाता है, उस मैनेजमेंट ने मैसेज पहुँचाया स्टूडेंट्स तक कि SDM साहब को चला जाने दो, उसके बाद करवा देंगे। और यदि 1 घंटा भी बचता है तो 1 घंटे भी नकल से पास होने लायक तो कर ही लेंगे, एक की तो पेपर की बात है। लेकिन SDM साहब ने ठान लिया कि मुझे यहीं बैठना है, आज तो पेपर करवा के ही जाऊंगा। अब सारा स्कूल फेल, सारा सेंटर फेल 10th क्लास में। तब उनमें से एक कैंडिडेट निकला। बाकी तो ये सब करने लगे कि हम इस SDM को देख लेंगे, यहाँ से पोस्टिंग करवा देंगे, बच्चे उग्र हो गए, ये क्या है। लेकिन उनमें से एक कैंडिडेट था जिन्होंने ये पूछना शुरू किया कि ये SDM होता क्या है भाई। तब पता लगा कि ये SDM एक पावरफुल पोजीशन होती है और यहाँ पर बैठा इस तरह परीक्षा की तैयारी की जाती है और यहाँ पर आया जाता है। उस लड़के ने तैयारी शुरू की, आज वो लड़का SDM है। तो एक तो इस तरह के लोग होते हैं और एक इस तरह के लोग होते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो इसीलिए आज मेरा कहने का यही है, यदि ऐसी सिचुएशन आती है, हर किसी की लाइफ में आती है, किसी रूप में आती है, तो आप हमेशा याद रखो, आप अपना पॉजिटिव करना मत भूलो। वो जैसा कर रहे हैं उसे करने दो, लेकिन यदि वो पॉजिटिव है, ठीक है, आप चाहे कितने भी पावरफुल हो, आप अगर नेगेटिव कर रहे हो, तो अगर वो पॉजिटिव कर रहा है तो वो आपसे ताकतवर हुआ, क्योंकि आप इतने ताकतवर हो, आपसे लड़ने की क्षमता रखता है, वो आपके सामने खड़ा है। तो वो चीज़ पाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? एक ईमानदार RTI एक्टिविस्ट जो IAS जैसे अधिकारी के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, तो उस टाइम IAS अधिकारी उसको लगाने में लग जाता है। भाई क्यों? ऐसे ताकतवर और ऐसे ईमानदार बनो ना अपनी ईमानदारी पे। वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के उस हिस्से को, जो इंडिया की सबसे बड़ी नौकरी है, उस आदमी के इंटरनल कॉन्फिडेंस और उसके सिस्टम को हिला देता है। तो वो ईमानदार RTI एक्टिविस्ट कितना पावरफुल होगा, कितना कॉन्फिडेंट होगा। तो इसीलिए आज लंबा है, प्लीज़ सुनना, इसको रिक्वेस्ट है, लेकिन ओबे करना। आज सुबह सुबह कुछ इंसिडेंट हुआ, तो इसी से ये मैंने चीज़ें
रिकॉर्ड किए हैं। आई होप शायद आपको भी कुछ हेल्प करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।